पुलिस वाला बस एक साधारण सा नल खरीदने गया था, लेकिन वहीं से उसे एक ऐसे हत्यारे का सुराग मिला जो पिछले 10 साल से पुलिस की पकड़ से बाहर था। उसने तुरंत आदेश दिया कि नल पर लगे फिंगरप्रिंट निकाले जाएं, लेकिन रिपोर्ट आई तो सब हैरान रह गए। उस नल पर सिर्फ उसी पुलिस वाले के निशान थे, बाकी किसी का नामो निशान नहीं था। तभी जैक को याद आया कि हो सकता है हत्यारे की उंगलियों के सारे निशान समय के साथ मिट चुके हों, इसीलिए पहचान संभव नहीं हो पा रही। ये सोचते ही वह भागा भागा घटनास्थल पर पहुंचा। उसका यकीन और पक्का हो गया कि वही दुकान का मालिक ही असली हत्यारा है, लेकिन जब तक वह पहुंचा दुकान बंद हो चुकी थी। उधर हत्यारा घोट से घर लौट आया था। पत्नी बाहर कचरा फेंकने निकली, पर उसका ध्यान कहीं और था। चेहरे पर टेंशन साफ झलक रही थी। वह सीधे कंप्यूटर पर जा बैठा और जैक की जानकारी खोजने लगा, क्योंकि उसे शक था कि आज दुकान पर आया ग्राहक बिल्कुल साधारण नहीं था। कुछ ही देर में सच सामने आ गया। जैक वही अफसर था जिसने 10 साल पहले उसके केस की जांच की थी। घोट से समझ गया उसकी असली पहचान शायद अब खुल चुकी है। उलझन में उसे अचानक जैक की यूनिफॉर्म याद आई। वह पानी सप्लाई कंपनी की वर्दी पहने था। यही सोचकर उसके दिमाग में एक बेहद खतरनाक आइडिया आया। वह घर से पानी का एक कूपन उठाता है और निकलने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर दरवाजे पर पड़ी। पत्नी ने जो कचरा बाहर रखा था वह गायब था। उसे तुरंत शक हुआ। चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन कोई संदिग्ध शख्स नजर नहीं आया। वह फिर अंदर गया और पत्नी से पूछा कि क्या उसने अभी कचरा फेंका है, पर उसे बिल्कुल पता नहीं था कि उसी वक्त जैक ऊपर वाली मंजिल के एक कोने में छुपा बैठा है और उसके हाथ में वही कचरे की थैली है। घर लौटकर जैक ने तुरंत सारा कचरा उलट पलट कर देखना शुरू कर दिया। आधी घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार उसे एक लंबा और पतला बाल मिला। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2।